असदुद्दीन ओवैसी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात आज कही। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दौरे किए और योगी जी दादरी में थे, उनसे 38 किलोमीटर की दूरी पर वो संभल में थे। AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी साहब इन दिनों वो बिल्कुल सीधे सीधे ध्रुवीकरण में लगे हुए हैं। इससे पहले सुबह जब लोगों ने आंखें खोली संभल में तो देखा कि ओवैसी साहब के पोस्टर लगे हैं और उसमें लिखा है कि ये गाजी की धरती है, गाजी की धरती पर शेरे हिंदुस्तान का स्वागत। अभी कल ही योगी जी गए थे संभल तो उन्होंने ऋषियों मुनियों की धरती कहा था। जहाँ तक हम जानते हैं, हमारे यहाँ मान्यता है सनातन में कि यहाँ कल की अवतार होने वाला है संभल में, भगवान का कल की अवतार। ये अवतारियों, ऋषियों, मुनियों, महापुरुषों की धरती है संभल। लेकिन उन्होंने तो गजब ही कर दिया। उन्होंने बता दिया कि भाई ये तो गाजियों की धरती है। गाजी वो लोग होते हैं जो इस्लाम के लिए लड़ते हैं, इस्लाम के योद्धा कहलाते हैं, वो गाजी होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष ने इसका प्रतिकार किया, पुलिस को शिकायत की, पुलिस ने पोस्टर हटा दिए। उसके बाद वहाँ और राजनीति गर्म हुई। शाम को जब ओवैसी साहब वहाँ पहुँचे जनसभा में तो उन्होंने सीधे निशाना साधा योगी आदित्यनाथ पर। और राकेश टिकैत, जिन्होंने पिछले दिनों उन्हें चचा जान कहा था, उन्होंने कहा हाँ, अगर मजलूमों के साथ खड़ा होना, उनकी बात करना, जिनकी बात कोई नहीं कर रहा है, अगर उनकी बात करने वाला चचा जान है तो मैं हूँ, अब्बा जान हूँ मैं, चचा जान नहीं अब्बा जान हूँ मैं। एक कदम और आगे बढ़ गए। तो ये पूरी तस्वीर आपने देखी। अगर वो बाइट हो वहाँ के योगी जी ने कल क्या कहा था, इस बात को बड़ा सुन लीजिए, फिर 2-3 चीजें और बताएंगे आपको। महंत श्री ऋषिराज गिरिजी महाराज के सहयोग से आज इस क्षेत्र का ये पवित्र धर्मस्थल पर्यटन विकास की एक नई आभा के साथ संभल को एक नई दिशा देने की ओर अग्रसर हो रहा है। अलग अलग कालखंड में अलग अलग नामों से इस जनपद और इस क्षेत्र को जाना जाता रहा है, लेकिन हमने समय के अनुरूप इस क्षेत्र में अपने आप को तैयार न करने के कारण कैसे भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता है। एक तरफ सरकार संकल्प लेती है कि हम दंगा नहीं होने देंगे, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे, आस्था के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। वही दुखद है कि यहां पर कुछ तालिबान को समर्थन करने वाले लोग भी पैदा हो गए हैं। और याद करना, योगी जी जो उन्हें कहना था वो कह गए। निशाना तालिबान, और तालिबान तो बहुत दूर है, यहाँ से हमसे बहुत दूर है। और अगर योगी जी कह रहे हैं कि अगर हम इसी तरह अपने आप को खाँचों में बांटते रहे तो फिर तालिबान यहाँ घुस आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो लगातार उन्होंने हमला किया, चेताया और संभल को ऋषियों मुनियों की धरती बताया है भी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन ओवैसी ने इसे मुस्लिम योद्धाओं की धरती बता दिया, इस्लाम के रक्षा करने वाले योद्धाओं की धरती बता दिया। प्रतिक्रियाएं भी आई, जरा वो सुनिए। मैं ललित कुमार, हिंदू सेना प्रदेश अध्यक्ष। आज हम इस जिहादी असदुद्दीन ओवैसी के घर आए हैं इसे सबक सिखाने, क्योंकि वो हर कार्यक्रम में, हर रैली में और हर भाषण में हिंदुओं को गलत कहता है, हिंदू देवी देवताओं को गलत कहता है। उसका भाई भी कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुओं का सर्वनाश कर देंगे। वो अकेला खड़ा होकर जब 100 करोड़ को धमकी दे सकता है तो हम 6-7 मिलकर, हमारे साथी हैं, दिखाइए साथी आए हैं हमारे, और हम उसको आज सबक सिखाने आए हैं। आपकी अगली वीडियो ये सबक सिखाने वाली होगी। जय श्री राम। संभल एक ऐतिहासिक नगर व एक धार्मिक क्षेत्र है। पूर्व में ये पृथ्वीराज चौहान की राजधानी रहा है और भविष्य में
भगवान कल्कि का अवतार इस संभल की धरती पर होने वाला है। जो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो इस प्रकार के पोस्ट लाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसी राष्ट्रविरोधी ताकतें या ऐसी सांप्रदायिक ताकतें या ऐसी ताकतें जो हमारी भारतीय संस्कृति से खिलवाड़ करेंगी, हम इनको पनपने नहीं देंगे, हम इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। ये चूंकि एक चुनावी स्टंट है, सन 2022 में विधानसभा चुनाव आने वाला है, ये एक वर्ग विशेष को ध्रुवीकरण करके ये अपने मंसूबों में कामयाब होना चाहते हैं। आपकी सरकार प्रदेश में भी है, देश में है। ऐसे लोग अगर ये शरारती तत्व हैं, ओवैसी जैसे लोग, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, हिंदू सेना के लोग भी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, अगर ये वाकई शरारती लोग हैं तो इस संसद में क्यों बैठते हैं ये? और इनको आप बैठने क्यों देते हैं? इनको रैलियां क्यों करने देते हैं? गिरफ्तार करिए, जेल में डालिए इनको। लेकिन ये तो नूरा कुश्ती है ना, एक तरफ ओवैसी मंच लगा के भाषण दे रहे हैं और एक तरफ आप बयान और भाषण दे रहे हैं, और जनता बीच में कभी आपको देखती, कभी उनको देखती हैं। तो सब भारत के नागरिक, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो।